कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुरुषोत्तम श्री राम पर उंगली उठा सकता है। लेकिन प्रभु श्री रामलला का मंदिर अयोध्या में स्थापित होगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी, उस दिन मैं वहाँ रहूँगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, 22 जनवरी 2024 को गगनचुंबी जो है मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। भगवान राम लला हमारे विराजमान हो जाएंगे अयोध्या में। इस निमित्त एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में काफ़ी सरगर्मियां हैं। कई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कई नेता हैं, अब इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार में भी एक अलग तरह की राजनीति इसको लेकर शुरू हो गई है। कामेश्वर चौपाल जी जो इस मंदिर निर्माण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, अब वो जाकर जो मंदिर निर्माण के प्रक्रिया में सहायक भूमिका में रहे हैं, उनको जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि बिहार में केवल 3 ही लोगों को अभी तक निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रण देने वो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। इस बीच हमारे साथ प्रमुख शिक्षाविद गुरु रहमान सर मौजूद हैं। गुरु रहमान सर को भी आज ही जो है कामेश्वर चौपाल ने निमंत्रण पत्र दिया है। रामलला का जो भव्य मंदिर बनने वाला है, उसमें सर जाने वाले हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको निमंत्रण पत्र दिया गया है? देखिए, हमको तो खैर मैं इस बात से पूरी तरह से, यानी जब बनारस से ही लेके इस बात के लिए ये था कि रामलला की मूर्ति और मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो और भव्य निर्माण हो। क्योंकि जब 1992 में तो मैं पार्ट 1 में था, इंटर में था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इसे जुटता गया और बहुत अनेक मुहिम में मैं शामिल भी रहा और इसके निर्माण में भी यथासंभव अपनी आर्थिक मदद भी मैंने की थी। उसको मैं मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम आराध्य देव हैं हम लोग के। तो मुझे थोड़ी सी विश्वास नहीं थी कि हमें भी आमंत्रण पत्र मिलेगा, क्योंकि बिहार में 3 ही आदमी को मिला है। एक राकेश सिन्हा सर है और एक मुजफ्फरपुर में एक कार सेवक की बच्ची उनको मिला है। तो मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि मैं इसमें जाऊंगा। लेकिन अचानक आज आपको 9:45 बजे श्री कामेश्वर चौपाल सर आए और उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश हुआ है कि गुरु रहमान को ये निमंत्रण 22 जनवरी के लिए दिया जाए। आप इसके तैयार हैं? तो मैंने कहा कि यार, ये तो मेरे लिए एक ऐसी सपना है जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। और लग रहा है कि स्वयं प्रभु राम अवतरित हो गए, हमारे सामने आए हैं। तो मैंने उसको स्वीकार किया और बहुत खुश हूँ। और इतना खुश हूँ कि किस तरह की फीलिंग कर रहा हूँ मैं व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु श्री रामलला का मंदिर अयोध्या में स्थापित होगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी, उस दिन मैं वहाँ रहूँगा। तो यह मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और निश्चित रूप से गुरु होना मेरे लिए चरितार्थ हो गया, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श पर चलने वाला हर व्यक्ति निश्चित रूप से एक ऐसे सनातन को समझता है, सनातन हमारी संस्कृति को समझता है, जो कि सबके लिए संभव नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ। सर, जब आप हमसे बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, हमने आपसे बहुत लंबी बातचीत की। आपके आंखों में कहीं ना कहीं वो खुशी, आंख में आंसू आ जा रहे हैं आपको ये बातें बोलते हुए। आप कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरह से खुश, मतलब अंदर से आपके ऊर्जा निकल रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की बात होगी और मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि मेरे इसे मामूली शिक्षक को इतना बड़ा आमंत्रण भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आएगा। कामेश्वर चौपाल सर। लेकिन सर, आप शुरू से इसमें आप जुड़े रहे हैं, संघ के जो भी कार्यक्रम रहे हैं उनमें भी आप कई बार हमने आपको देखा कि वहाँ भी गए, रामलला से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। तो क्या कहीं लग रहा है कि इसका ही फल आपको मिला है? हाँ बिल्कुल, फल तो मिला ही, इसका फल मिला है। क्योंकि मैं शुरू से ही प्रारंभ से ही चिल्ला रहा था कि नहीं, सौगंध राम, सुब्रमण्यम स्वामी भी आए थे तो मैंने कहा था कि सौगंध राम की खाएं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कि परिपाटी को अब बदल देना चाहिए और अब कहना चाहिए कि हमने अब मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। शुरू से ही इसके लिए मैं ललायित था और मेरे जीवन को चरितार्थ करने के लिए यह पर्याप्त है कि मेरे जीवन काल में ही मंदिर बन गया। कठिनाइयाँ तो बहुत आई, लेकिन मंदिर बन गया और मैं उसको देख सकूँगा। और 22 जनवरी का मैं एक दर्शक रहूँगा, लेकिन एक साधक रहूँगा पुरुषोत्तम श्री राम के। तो निश्चित रूप से मेरे गर्व का विषय है और इसलिए हृदय से आवाज़ निकल ली, इसलिए आँख से आंसू आ रहे हैं। सर, एक विषय और भी है कि देखिए, राम मंदिर मुद्दे से जो भी लोग जुड़े थे, काफ़ी बड़े बड़े राजनीतिक ओहदे पर चले गए, कई लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बन गए, लेकिन आप
एक शिक्षक थे, शिक्षक हैं और आगे भी लग रहा है शिक्षक ही रहेंगे। क्या मन में एक टीस नहीं उठती है कि उस राम मंदिर आंदोलन से जुड़कर आप कुछ बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पाया? नहीं, कदापि मेरा कभी उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी राजनीतिक मुद्दा को लेकर या किसी मुद्दा को लेकर किसी चीज़ का प्रयोग करूँ। पुरुषोत्तम श्री राम धरोहर हैं भारतीय संस्कृति के, और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, भारतीय सनातन की रक्षा करना एक गुरु का कर्तव्य होता है। तो निश्चित रूप से चूँकि मैं सनातन का शोधकार भी हूँ, तो मैंने सनातन को जाना है, तो मुझे पद नहीं मिला या पद मिला उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा जो मूल उद्देश्य था कि रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर बनकर निर्माण हो जाए और उसे मैं देख सकूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। इससे ज़्यादा कोई पद की अपेक्षा में नहीं। सर, बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी प्रसाद यादव, बोल रहे हैं कि मेरे घर में मंदिर है, अस्पताल ज़्यादा जरूरी है मंदिर से। नहीं, अस्पताल जरूरी है ही, लेकिन अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, और जहाँ जन्मस्थली है पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, तो वहाँ पर तेजस्वी जी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अस्पताल तो कहीं भी है, हर जगह है, लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम एक ही हैं और अयोध्या में ही उनका जन्मस्थली है। तो अयोध्या में मंदिर बनना अस्पताल बनने से करोड़ गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कुछ जन्मस्थली बदला नहीं जा सकता है। और पुरुषोत्तम श्री राम आराध्य देव हैं, करीब 100 करोड़ लोगों के आराध्य देव हैं, और विदेशों में भी इनकी बात है। तो निश्चित रूप से मंदिर बनना ज़्यादा जरूरी था, और ये बहुत बड़ी काम हुई है। इसे कौन राजनीतिक दल क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी जी को मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वे भी राम जी के भक्त हैं, तो घर में तो मंदिर, हर शरीर में ही आपको भगवान वास करता है, लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थली अयोध्या है, इसको नहीं टाला जा सकता है, इसलिए वहाँ पर उनका मंदिर बनना जरूरी था। कठिनाई आई, कठिनाई ने पुरुषार्थ को जन्म दिया, और उसी पुरुषार्थ के बल पर हम लोग आज कामयाब हुए हैं कि पुरुषोत्तम श्री रामलला की मंदिर न केवल भारत में, अभी तो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध वास करता है। लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थली अयोध्या है, इसको नहीं टाला जा सकता है, इसलिए वहाँ पर उनका मंदिर बनना जरूरी था। कठिनाई आई, कठिनाई ने पुरुषार्थ को जन्म दिया, और उसी पुरुषार्थ के बल पर हम लोग आज कामयाब हुए हैं कि पुरुषोत्तम श्री रामलला की मंदिर न केवल भारत में, अभी तो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध होने जा रही है। सर, आप इतना ज़्यादा भगवान राम के बारे में बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, फतवा फिर से जारी हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हिंदुस्तान का मैं जन्मा हुआ, और हिंदुस्तान में जन्मे जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। अच्छा, कन्वर्टेड थे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि जितने भी लोग, हाँ बिल्कुल, ऑल द मुस्लिम ऑफ द हिंदुस्तान इज कन्वर्टेड हिंदू थे, और हमारे भी पूर्वज हिंदू थे। मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मेरा तो बहुत निकट का इतिहास रहा है। क्योंकि मैं जहाँ, मेरा घर है पीरू, हौसपुरा थाना के अंतर्गत पीरू बनतारा के लोग सोनभदरिया वस्कोत्रीय थे भूमियार, तो वो जान रहे हैं कि हमारे बाप का नाम साबुद्दीन खान, उनके बाप का नाम शमसुद्दीन खान, उनके बाप का नाम रहमत खान, उनके बाप का नाम टुनटुन पांडे था। तो ये तो स्पष्ट, और मेरे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फतवा 13 को आया है या 1300 आ जाए, गुरु रामा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे बचाने वाले बजरंग बली हैं, और बजरंग बली के बॉस भी हैं पुरुषोत्तम श्री राम, इसलिए गुरु रामान को डरने वाले नहीं, डरता नहीं किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं। लेकिन जो मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री हैं, और अब लग रहा है कि आने वाले समय में जब भगवान श्री राम का आगमन अयोध्या में हो जाएगा तो उनकी दावेदारी और तेज हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि इसको लेके ही जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं विरोध कर रही हैं? ये लोग कुछ बोले, उससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, भारत का मान सम्मान बढ़े, ये हमारी अपेक्षा है। लेकिन इसको राजनीति से जोड़कर ना देखे लोग। करोड़ों अरबों लोगों के आस्था का प्रश्न है, और आस्था को राजनीति से जोड़ना मूर्खता है। एक अंतिम सवाल लेते हैं सर, नीतीश कुमार को भी कामेश्वर चौपाल जी गए थे देने के लिए, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार चूंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि वो रामलला को के दर्शन करने के लिए जाएंगे? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि एक बात आप केवल हमको बता दीजिए कि जितने लोग हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदू लोग रह रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुरुषोत्तम श्री राम पर उंगली उठा सकता है? जो उठा रहा है तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान की कमी है। और नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जाना चाहिए। भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आप देखते हैं नीतीश कुमार को? ये कोई भी बिहारी अगर प्रधानमंत्री बन जाता तो खुशी तो हमको होगी। और मैं
एक अपना वोट दे सकता हूँ, अपनी पत्नी मेरी वोट अलग देती है, तो मैं जिसको वोट देता हूँ, अब ये गुप्त मतदान प्रणाली है। लेकिन अगर कोई बिहार का आदमी प्रधानमंत्री बना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चलना चाहिए ठीक ठाक। चलिए, तो देखिए ये थे गुरु रहमान, साफ साफ कह दिया कि ये डरते नहीं हैं किसी से, और काफ़ी खुशी के जो मतलब आंसू थे, मतलब इनके आंख से वो झलक रहे थे। आज अयोध्या में जो श्री राम आने वाले हैं, उनके जो उनका जो कार्यक्रम हो रहा है उनमें निमंत्रण मिला। एक बार चाहेंगे सर, एक बार आप निमंत्रण जो पत्र मिला है कामेश्वर चौपाल सर की तरफ से, उसको भी आप एक बार दिखा दे। देखिए ये निमंत्रण पत्र गुरु रहमान सर को मिला है, और आज इसे अच्छा था जी, इसे पाकर गुरु रहमान अपने आप को फूले नहीं समा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला ये जो पल है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। पर कैसे जाएंगे सर? ये हम लोग के लिए जो जो आपको 6500 आदमी को जो आमंत्रित किया गया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष व्यवस्था की है कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, और ट्रेन से हम लोग को शायद 20 को ही निकलना होगा, तो जाएंगे। और वहाँ पर चूँकि सब आज का हम लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड सब चला गया वहाँ, तो उसके बाद वहाँ पर चूँकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुद्दा है। हम लोग सब परिवार जाएंगे आप? मेरी और मेरी पत्नी का मिला है। तो अब बच्चे तो हमारे छोटे हैं, तो स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे और बेटी का परीक्षा भी चल रहा है, तो पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन वहाँ हम लोग रहने, खाने पीने, दर्शन का हम लोग के लिए अलग व्यवस्था है। चलिए, तो देखिए ये थे रहमान सर, पूरे परिवार के साथ, पत्नी के साथ तो ये जरूर जाएंगे। वहाँ पर रहने, खाने और जाने की सारी व्यवस्थाएं जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।